जबलपुर में बनने वाले फ्लाईओवर पर एक स्टोरी को बनाया है। इसमें जबलपुर के दमोह नाके से लेकर आपके मदन महल तक और उसके वहां से मदन महल से दो छोर निकाले गए हैं। जो एक तरफ वो गुलजार होटल की तरफ और एक है ना शारदा चौक अपना LIC की तरफ, उसको फ्लाईओवर उतरेगा और रेलवे के पास में केबल स्टे ब्रिज बनेगा। कुल 180 पोल खड़े होंगे जिनके ऊपर है ना रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसको निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राकेश सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और इस निर्माण को कराने के लिए NCC केंद्रीय सड़क निधि द्वारा इसमें PWD जबलपुर को काम सौंपा गया, जबकि यह कार्य सेतु के माध्यम से होना था। PWD का एक सेतु विभाग है जिसके द्वारा इनको काम दिया जाना था, लेकिन PWD के जबलपुर PWD ने, जिसके मुख्य अभियंता श्री SC वर्मा हैं, इनके द्वारा इस कार्य को अपने हाथों में लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जबलपुर PWD एक बेहतर निर्माण कर सकती है। इस निर्माण कार्य में विभिन्न प्रकार के पेच आए हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आई हैं, विभिन्न प्रकार के बजट को लेकर भी वो आई हैं। इसको अभी मिनिमम 2 से 2.5 वर्ष लग सकते हैं। सांसद राकेश सिंह का मानना है कि यह 2024 के पूर्व यह अगर बन जाता है तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं जनता के जबलपुर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, बहुत ज्यादा खराब व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ट्रैफिक जगह जगह फंसता है और जो सिग्नल लगाए गए हैं उनकी भी परेशानियां अपनी जगह है। जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है अब वो कुल पहले 5 किलोमीटर से अब 7.5 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया, जिसकी कुल लागत 835 किलोमीटर है, जिसमें सबसे पहले बिजली ओवरहेड का काम होना था। जो कभी नगर निगम अंडरग्राउंड कराना चाहती थी, कभी बोले ओवरहेड में जाएगा, तो बिजली विभाग के अधिकारी भी परेशान नहीं। कह रहे साहब आप करना क्या चाहते हो, बार बार एस्टिमेट बदल रहे हैं कि कभी कम, कभी 50 करोड़ का, कभी 45 करोड़ का, कभी 30 करोड़ का। मतलब उसमें जो डिजाइन बार बार चेंज हो रही है उसमें समय नष्ट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं तकनीकी समस्याओं का अभाव देखा जा रहा है। तो सांसद राकेश सिंह जिस कार्य को लेते हैं उसे पूरा तो कर रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन के अधिकारियों को एक साथ बैठकर इस फ्लाईओवर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता। ये फ्लाईओवर जबलपुर के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। मैं ये कहूं कि प्रदेश में इतना बड़ा फ्लाईओवर ही नहीं है। सांसद राकेश सिंह ने ब्रॉड गेज के बाद अगर कोई सबसे बड़ा काम लिया, नितिन गडकरी ने यहाँ से 18 महीने 2 साल पहले है ना दमोह नाके के पास से इसका उद्घाटन किया था, जिसमें विभिन्न गणमान्य नागरिक भी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी थे। वर्तमान में जबलपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने भी अभी कल ही दिशा निर्देश दिए हैं सड़कों को लेकर, जिस पर अमल होना कितना हो पाएगा यह कहना अभी अनुचित भी होगा। लेकिन फ्लाईओवर को लेकर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो GM हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, इनके बीच कहीं ना कहीं उसकी डिजाइन को लेकर तालमेल का अभाव, क्योंकि जहां पर फ्लाईओवर उतर रहा है, जहां पे मतलब एक ट्रैफिक थाने की तरफ उतरेगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वहां भी पेच फंसाएगी। बगल वाली जो कच्ची रास्ताएं भी को ताड़ दी गई है, उसको कैसे मतलब धूल भरी, मतलब उसको ठीक ही नहीं किया गया। उतने में आदमी चल भी रहा है, साहब बोले इसको बना दिया और ठीक कर दिया, पेच वर्क कर दिया, कोई पेच वर्क नहीं किया, सिर्फ गुमराह किया गया। तो आखिर ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? जबलपुर की जनता कोई गुमराह जो चल रही है, जो है ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे विश्वास करती है। आज जबलपुर में कम से कम 4 विधायक कांग्रेस के हो गए हैं, जहां 8 विधायक पूरे के पूरे भाजपा के होते थे, जहां 4 बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं। अभी रानीताल के बाद भी हमने, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि वहां भाजपा कार्यालय के बाद वहां भी स्थिति बदहाल की पोजीशन पे। लेकिन मुख्य अभियंता PWD का कहना है कि हम नवंबर के बाद से सड़क बनाने का काम शुरू कर देंगे। अब वो चूंकि नालियां ही अभी तक नहीं बनी है तो सड़क कैसे बनेगी, यह अभी अपने आप में हास्यास्पद है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, आपके प्रमुख अभियंता लोक निर्माण,
आपके मतलब लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री जो है आगे जबलपुर के गोपाल भार्गव जी, ये सभी लोगों को देखना होगा कि आखिर जबलपुर का अब ये जरूर है कि अभी 78 करोड़ का और बजट बढ़ गया कि ताकि दमोह नाके से 1 किलोमीटर आगे की ओर फ्लाईओवर और बढ़ेगा। ये सबसे अच्छा कार्य हुआ ताकि दमोह नाका जो एक है जहाँ पे लेफ्ट टर्न भी निकाले गए, लेफ्ट टर्न की उपयोगिता वहां पर जैसे लगता समाप्त हो गई है। वहां पे चारों तरफ टेम्पो खड़े रहना, चारों तरफ जो बजबजाहट है वो उसको नगर निगम कहीं ना कहीं अपनी असफलता में अगर गिने तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट, सांसद राकेश सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए। एक डुबना के बाद भी वो 50 एकड़ में एक नेचर पार्क का तैयारी करने में जुटे हुए हैं, उसको अभी वो अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। लेकिन अगर ब्रॉड गेज के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मामला है तो वो फ्लाईओवर है जो 7.5 किलोमीटर का है, और जबलपुर की रिंग रोड जो 250 करोड़ की वो भी बनना है। अभी नितिन गडकरी ने जब इंदौर में प्रयास किया, जब मुख्यमंत्री जी भी, तो उन्होंने कहा था हम प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जमीन चाहिए, सरकारी जमीन चाहिए, हमें सहयोग चाहिए, को टैक्स कम करना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी इन नितिन गडकरी की भावनाओं को समझना होगा। वहीं जबलपुर वासियों को शीघ्र फ्लाईओवर मिले, इसके लिए सांसद राकेश सिंह को नियमित रूप से समीक्षा करनी होगी और अधिकारियों पे नजर भी रखना होगा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। बीच में अफवाह उड़ी कि साथ 50 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया, क्योंकि अभी तक तो मुआवजा ही नहीं बटा, न नगर निगम ने मुआवजा बांटा, न केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा जिनको मिलना है तो वो कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है। अभी LIC की तरफ के कुछ लोग हैं ना जाके न्यायालय में चले गए, तो वहाँ कैविएट दायर होना चाहिए कि साहब कैविएट दायर कर दो कि उसमें कहीं ना कहीं पेच ना फंसे। तो अतः मैं सुरेश मिश्रा और अनिमेश मिश्रा ने मिलकर आज जबलपुर फ्लाईओवर की एक स्टोरी तैयार की है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग इसको देखें। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश मिश्रा दैनिक द लुक चैनल से। आज हम यहाँ पर बल्लू बाग के आगे हरदोल मंदिर के पास में खड़े हैं। एक फ्लाईओवर का जबलपुर में निर्माण हो रहा है जो कम से कम 7 किलोमीटर लंबा है। यह फ्लाईओवर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए 835 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई है, जिसे सांसद राकेश सिंह के द्वारा पूर्णतः मेहनत करके इसको राशि को सैंक्शन कराया गया है। अभी 1 किलोमीटर और आगे बढ़ाया गया था, तो टोटल 7 किलोमीटर के आसपास में राशि पहुंच चुकी है। और उसकी लंबाई अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, इस पे जो पिलर पे दिखाएं P12 लिखा हुआ है, ये पोल नंबर, मतलब P12 से लेके P80, मतलब टोटल 180 पिलर बनने हैं इस दौरान। तो ये पिलरों का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। और ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दमोह नाका पड़ता है, दमोह नाके से और 1 किलोमीटर, मतलब अभी 2 किलोमीटर पिलरों का निर्माण और होना है, क्योंकि गोपाल सदन के बाद अभी तक इस फ्लाईओवर को ख़त्म होना था। ये फ्लाईओवर जबलपुर के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है। इस फ्लाईओवर के बनने से जहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल होगा, वहीं यहाँ से दमोह नाके से सीधे जाने वाले लोग सीधे मदन महल पहुंचेंगे, मतलब 5 किलोमीटर सतत तेजी के साथ ऊपर निकल जाएंगे, और नीचे जिसको जहाँ से निकलना है वहाँ से निकल जाएगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जबलपुर आगमन 18 महीने पहले हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त सांसद राकेश सिंह ने नितिन गडकरी को यहाँ बुलाकर दमोह नाके के बाद फ्लाईओवर का उद्घाटन कराया था। उसमें तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, स्थानीय सभी विधायक गण मौजूद थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बीच में खटाई में पड़ता दिख रहा था। यह प्रोजेक्ट कारण था चूंकि कांग्रेस सरकार आ गई थी, उसकी रुचि इस फ्लाईओवर में समाप्त हो चुकी थी। लेकिन सांसद राकेश सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार लगे रहे। इसी दरमियान सरकार पलट गई और भाजपा की सरकार बन गई और इस फ्लाईओवर को पंख लग गए। 160 करोड़ से ऊपर की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसमें शामिल किया है। हम आगे और फ्लाईओवर के निर्माण पर आगे बढ़ेंगे। हम फ्लाईओवर के दूसरे प्रोजेक्ट पर अब हम यहाँ पे आ गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय
जो मेरे जस्ट पीछे बना हुआ है, इसे 5 करोड़ रुपए की लागत से भाजपा सरकार ने यहाँ बनवाया है। यहाँ के पदाधिकारियों की मदद से, सांसद राकेश सिंह के मदद से, सभी विधायकों की मदद से, और इसी ऑफिस के ठीक सामने से फ्लाईओवर निकल रहा है। मतलब ये कहना चाहिए कि भाजपा ने इस फ्लाईओवर को निर्माण में एक अहम भूमिका बनाई। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फ्लाईओवर सांसद राकेश सिंह के लिए एक वरदान साबित होगा, लोगों को बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। इसलिए उन्होंने हर वक्त कलेक्टर के साथ बैठक करके, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक करके समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन लोक निर्माण के अनेक कुछ अधिकारियों ने सड़क के दोनों तरफ जो सड़कें खोदी हैं उसमें घटिया स्तर का है ना देखने वाले लोग धूल से परेशान हैं। इतनी धूल धक्कर उड़ रही है कि जिसको है ना सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कोई प्रयास नहीं किया। यह कहा जाए कि जो ये फ्लाईओवर का निर्माण पीडब्ल्यूडी की सेतु डिपार्टमेंट होती है, जो पुल का निर्माण करता है, उसे काम न देकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, जो जिले का पीडब्ल्यूडी होता है। और उसके प्रभारी मुख्य अभियंता है एससी वर्मा ने बेहतर काम करके अपने आप को दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो एनसीसी के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर का, दमोह नाका से मदन महल, टोटल 835 करोड़ की लागत से, उसमें पीडब्ल्यूडी ने बाजी मार ली है और सेतु डिपार्टमेंट को ठेंगा दिखा दिया गया है। अब प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के लिए ये एक चुनौती है कि इसको अच्छे से बनाया जाए। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बनने वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण में अनेक कुछ खामियां भी दिखाई पड़ रही हैं, जिसका हम आगे चलकर कुछ बताने वाले हैं। और आगे जबलपुर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनने वाले इस फ्लाईओवर में अब अगर हम देखेंगे, ये जो फ्लाईओवर का कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, देखिए उसका जो निर्माण हो रहा है वो कितनी मोटी सरिया का उपयोग हो रहा है, कितने mm की होगी, उसको पूरी जेसीबी मशीन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जस्ट उसके आगे वाले पिलर में हम जाएंगे तो देखेंगे उसकी सरिया की जो मोटाई है वो बहुत कम है। आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है लोहे में कि वहाँ पे पतला है, यहाँ पे छोटा है? क्योंकि ये आम जनता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। पीडब्ल्यूडी को कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा। प्रभारी मंत्री लोक निर्माण गोपाल भार्गव को भी इस विषय को देखना होगा कि कहीं ना कहीं निर्माण में कोई कोताही तो नहीं बरत रही है। बताया जाता है कि एनसीसी के जो केंद्रीय सड़क विभाग है उसके अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। उसमें कुछ अधिकारियों का कहना है कि साहब हमारे हिसाब से फ्लाईओवर का डिजाइन ही नहीं किया गया है, उन्होंने उसमें रद्दोबदल किया हुआ है। वो वास्तविकता क्या है इसको बताने के लिए अभी आज की डेट में कोई तैयार नहीं है। अभी हम बीच में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एससी वर्मा से भी मिलकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, निर्माण में कोई कोताही नहीं होगी और अधिक से अधिक जो भी व्यवस्थाओं को सही किया जा सकता है वो हम करेंगे। लेकिन हमारे सामने भी जो जीता जागता उदाहरण दिख रहा है कि ये जो इन्होंने निर्माण कर रहे हैं फ्लाईओवर का, पिलर बना रहे हैं, वो पिलर को यहाँ देखिए कितनी मोटी सरिया का उपयोग किया जा रहा है, कितने mm की है, शायद ये 25-30 mm की होगी और आगे वो शायद 12 या 18 mm की सरिया है। हमारे कैमरामैन से कहेंगे ये पाइप भी बताएंगे, जो पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहीं पे एनसीसी का एक कार्यालय भी यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी देखिए आप। सिंचाई की भी उन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी है कि पानी आने की जरूरत पड़ती है तो वो करेंगे। बाकायदा उन्होंने सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन जो ये खराब सड़कें, जो जिसका वो दावा कर रहे थे कि हम सड़क हमने बना दी है, तो वो नगर निगम बनाएगा कि पीडब्ल्यूडी बनाएगा, कौन बनाएगा? कि आम जनता को वो उस मत का, तत्कालिक मत का है ना पैसा कहाँ चला गया, उसको तो कहीं ना कहीं सांसद राकेश सिंह को भी है ना अपनी जवाबदेही लेना पड़ेगी और इन अधिकारियों को तलब करना पड़ेगा कि उनके द्वारा दी गई राशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ यहाँ पर एक नागरिक बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जयंत तिवारी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ बल्लेबाग। तो ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है सामने, वो आप जो देख रहे हैं ठीक चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है सर। और जी यहाँ की रोड इतना मतलब ऐसा है कि बिल्कुल मतलब राकेश सिंह क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पैसा खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। पैसा राकेश सिंह थोड़ी खाएंगे, अब वो नहीं खा रहे, हमें नहीं मालूम कौन खा रहा है, बाकी खा तो रहा है, कोई ना कोई तो खा रहा है। क्योंकि जी अभी बहुत दिन से यहाँ लोग परेशान होते हैं, गिरते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं सर यहाँ पर। मैं देखता रहता हूँ यहाँ पर सामने,
लोगों को गिरते हुए देखता हूँ। यहाँ तो बल्ले तक पूरा रोड पूरा खराब है। मुझे कई महीने हो गए यहाँ सर देखते हुए। आपको फ्लाईओवर चल रहा, काम ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है और मस्त काम चल रहा है और इतना अच्छा काम चल रहा है कि आने वाले समय में अपन को राजा टाइप का दिखेगा। अच्छा। हाँ। अभी हम मदन महल चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर इस मदन महल को टर्न अप दिया जा रहा है। मतलब यहाँ से P81 पोल क्रमांक 81 है, जो आखिरी तक जाते हुए सीधे शारदा LIC की तरफ है ना जाकर ये वहाँ पर उतार लेगा। और एक उधर मदन महल स्टेशन की तरफ से कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, एक इधर की ओर फ्लाईओवर नीचे की ओर जाएगा, जो रेलवे स्टेशन हबीबगंज जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे केबल स्टे का निर्माण होगा, जो भी करोड़ों रुपए की लागत से, और रेलवे के साथ पूरी मंजूरी हो चुकी है, उसका पूरा काम हो चुका है। और एक रास्ता देखिए पीछे की ओर, पीछे ये जा रहा है सीधे गुलजार होटल की तरफ। वहाँ पर जाके है ना ये रास्ते में उतार आएगा खटवानी मोटर्स के पास में। सांसद, जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ, सांसद राकेश सिंह का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। कम से कम 7.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनेगा। इसमें नितिन गडकरी के द्वारा विशेष रूप से रुचि ली गई है और प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए भी PWD के मुख्य अभियंता SC वर्मा को वहाँ पे दिल्ली में बुलाकर और समझाया गया कि भाई प्लानिंग आप बताइए कि कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, या 78 करोड़ की राशि हम कैसे स्वीकृत कर दें आपकी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से समझाया, और जिससे है ना उस काम को बल मिला। और सांसद जी का कहना है कि और भी जो राशि लगेगी आगे, और उसको मैं स्वीकृत कराऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सांसद राकेश सिंह जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने की दम रखते हैं। उन्होंने ब्रॉड गेज को लेकर भी UPA सरकार में बहुत मेहनत करी थी, और अंततः जाके ब्रॉड गेज अब काफ़ी हद तक 99% हो चुका है। 1% ट्रेनें भी चलना कुछ शुरू हो गई है, जिसमें नागपुर जाने के लिए 250 किलोमीटर का अंतर कम हो जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है उनके कार्यकाल की। वहीं कुछ विरोधी भी उस चीज़ का विरोध करते हैं फ्लाईओवर को लेकर, शायद संभवतः कुछ परेशानियां भी आ जाए। लेकिन है ना, जो फ्लाईओवर के निर्माण में उनको कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि PWD के अधिकारी कहीं ना कहीं कोई घालमेल करके ऐसे कोई निर्माण करना है जो सांसद राकेश सिंह की छवि को नुकसान पहुंचता हो। फ्लाईओवर को जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, किस कंस्ट्रक्शन को लेकर NCC के अधिकारी और PWD के अधिकारियों में, दोनों में विषमताएं देखने को मिल रही। दोनों अधिकारी विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, लेकिन कैमरे पर कोई आकर बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी हम बीच में मुख्य अभियंता के पास भी गए थे, लेकिन वो कैमरे पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं। उनका कहना है कि भाई आप हमारे प्रमुख सचिव से बात कर लीजिए। लेकिन जबलपुर में जो लोग काम देख रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में मीडिया को क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि भाई निर्माण में क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखो किस प्रकार से क्रेन लगी हुई है पीछे, वो क्रेन के द्वारा है ना उसको है ना कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और निर्माण ये प्रक्रिया दिन भर चलती है, और 2023 तक ये पुल पूरा हो जाएगा। कम से कम 7 किलोमीटर के लिए आदमी, मतलब दमोह नाका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दमोह नाके से ब्रिज को ऊपर से चढ़ेगा और सीधे बिना रुके यहाँ आ जाएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो बिजली का कार्य होना है, इसके ऊपर ओवरहेड काम होना है, वो बिजली का एस्टीमेट कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो गया। मतलब कभी 45 करोड़, कभी 40 करोड़, कभी 35 करोड़, कभी मतलब बिजली विभाग के कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी परेशान हो गए कि PWD के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आखिर चाहते हैं, कभी अंडरग्राउंड बिजली को ले जाना चाहते हैं, कभी ओवरहेड, कभी है ना एस्टीमेट का रोना कि साहब इतनी हमारे पास में राशि नहीं है कि हम उसको है ना खर्च कर देंगे। जबकि लाइट बिजली से ही ये फ्लाईओवर जगमग होगा। जब तक बिजली नहीं चलेगी तो है ना उसकी रोशनी नहीं फैलेगी, तो ये फ्लाईओवर के निर्माण में कहीं ना कहीं वो एक अहम भूमिका निर्माण करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं बिजली के एस्टीमेट बनाने में भारी कोताही हो रही है। NCC के अधिकारी, PWD के अधिकारी हर वक्त बिजली कंपनियों के अधिकारियों से कहते हैं कि भैया बजट कम करो, बजट कम करो।
उसको मेरे ख्याल से अगर देखा जाए सांसद राकेश सिंह को ही गौर करने वाला है कि बिजली का एस्टीमेट कम से कम 6 बार रिवाइज हो चुका है। 45 करोड़ से लेकर धीरे धीरे काम होते होते कहाँ तक पहुँच चुका है, इस पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यक है। मेरे साथ में अनिमेश मिश्रा, दैनिक जागरण से मैं सुरेश मिश्रा।